हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। बड़े दिन घर पर आप लोग बैठे हैं। आज आपकी कोचिंग जो है खुल चुकी है और अगर ज्वाइन करना चाहता है जो भी तो क्लास आकर के अटेंड कर सकता है। ठीक है, एड्रेस आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। कोचिंग का नाम जय ड्रीम डेस्टिनेशन कोचिंग सेंटर, ठीक है, बिहाइंड एमबी कॉलेज बाराबंकी। आप जो कोचिंग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग आप मालूम कर लीजिएगा। चलिए हम बात करें थे केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में इस समय पढ़ा जा रहा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा था। और केमिकल बॉन्डिंग में हम इस वक्त डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी जो आई थी कोवेलेंट बॉन्ड में, वो कोवेलेंट थ्योरी आई। कोवेलेंट बॉन्ड में जो थ्योरी आई थी लुईस थ्योरी आई थी, जिसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से बाद में क्या किया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाई गई। ठीक है, अब हम जरा एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं जरा हम इसकी बात कर लेते हैं CH4 की। मीथेन की स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम CH4 की बात करते हैं तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये कार्बन है, हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस तरीके से अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं जहां पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की जाती है। अगर इस कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता था। इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये होता था। इसके आउटर मोस्ट पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते थे हमारे पास। अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है इसका। ये अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो ये 2s होगा, आउटर मोस्ट क्लास केवल भरी जाएगी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होते थे। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास है, 4। एक हाइड्रोजन ये, एक और हाइड्रोजन, इसका भी 1s यहाँ पर भी, तीसरा एक यहाँ पर 1s और एक चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर। सबके आउटर मोस्ट क्लास में एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करना चाहें तो देखिए इसके कार्बन के पास में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करना था, रिएक्ट करना था। तो ये कैसे रिएक्ट करे इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही अनपेयर्ड है, 2 के साथ में तो कर सकता था लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता था। दूसरी कंडीशन क्या हो गई इसमें कि अगर हम बात करते हैं, चलिए सपोज दैट इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्साइट करवा देते हैं हम। ग्राउंड स्टेट से इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देंगे। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसको पहुंचा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी क्लास छोड़ करके इस p ब्लॉक में चला जाएगा यहाँ पर। अब इसके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के, और ये हाइड्रोजन के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर सकता है, शेयरिंग करेगा और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये s है हमारे पास और ये p होगा, ये p होगा, ये p होगा। अगर ये s के साथ में करेगा तो ये s ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर ये p इस s से करेगा तो sp ओवरलैपिंग होगी। ये s ये p मिलेगा तो sp ओवरलैपिंग होगी और ये sp ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, जबकि अगर इसमें देखा जाए तो देखिए ये 2 ओवरलैपिंग तीनों तो सेम है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी बदली हुई है। ये s ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही थी, मतलब अगर ये ओवरलैपिंग से अलग हो रही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट हो जाएगा, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब डिफर हो रही है, क्योंकि 3 एक ऐसी जिसमें से एक क्या हो रहा था, अलग आ रहा था। फिर इसी क्या कहते हैं CH4 को मीथेन को ले जाकर के लैब में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पता चला कि सब की सब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती हैं। और ये हमने रेजोनेंस में आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। सबकी एनर्जी लेवल सेम होनी चाहिए, सबके बीच का, सबके बीच में बॉन्ड लेंथ एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज सेम होना चाहिए। लेकिन इस थियरी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 3 तो सेम है लेकिन एक क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहीं पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो फिर क्या हुआ कि यही साइंटिस्ट जो आपके पास में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिए थे, जिनका नाम पॉलिंग और स्लेटर था, इन्होंने एक नई थ्योरी दे दी जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। यहीं से हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ होता है और उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो नई चीज आएगी हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या चीज हुई उसको जरा हम समझते हैं। ठीक है, क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर इसकी हम बात करेंगे। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में इसको संकरण कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इस थियरी में ये भी पॉलिंग के द्वारा ही दी गई है। ठीक है, 2 ही साइंटिस्ट वही जो थे वही इस थियरी को भी दिए हैं, पॉलिंग और दूसरे स्लेटर। ठीक है, यही 2 साइंटिस्ट हैं हमारे पास। अब अगर हम इनकी बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है हाइब्रिडाइजेशन का,
तो इसमें ये था कि अगर कोई भी आपके पास में कंपाउंड है तो उनमें जितने भी बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये उनकी सबकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सबका एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए और सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा करना है तो फिर क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये कि इनको सबको उठा करके आपस में क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। जैसे यहीं पर था हमारे पास ये यहाँ पर देखिए, अगर कार्बन की बात करते हैं तो इनके पास में कार्बन का कुछ ये बन रहा था इस तरीके से sp, और यहाँ पर इस तरीके से बन रहा था कुछ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको उठा करके आपस में क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया उठा करके। कंबाइंड करने का मतलब था कि जैसे ये देखो, ये एक s है और ये टोटल p थे हमारे पास, तो 1 2 3 4, तो टोटल है कितने हमारे पास 4। अगर देखा जाए तो 4 सेल्स हमारे पास टोटल थे, ये 4 इस तरीके से। अगर इनको चाहे अलग अलग रखें, चाहे उठा करके एक में मिक्स कर दें, तो इन्होंने क्या किया, इन चारों सेल को एक सेल बना दिया ऐसे करके, ठीक है। 1 2 3 4 ये कर दिया, मतलब ये S और P को, मतलब क्योंकि ये अलग हो रहा था यहाँ पर, इस वजह से इनको उठा करके क्या कर दिया, एक ही में मिला दिया। जब एक में मिला दिया तो क्या हो गया, अब ये तो है, ये था हमारे पास S और ये P के साथ में आकर के मिल गया। तो जब S को P के साथ में मिला दिया गया तो फिर एडीएम क्या हो गया, अभी तक एक S को 3 P के साथ में मिलाया गया है, तो इसको sp3 कह दिया गया, इसको भी sp3 कह दिया गया, ये भी sp3 हो गया और ये भी sp3 हो गया, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, घरेलू एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि मान लेते हैं आपको कोई चीज बनानी थी, सपोज दैट आपको कुछ बनाना है, मान लीजिए नारियल के लड्डू वगैरह बनाने हैं, कुछ भी समझ लीजिए। तो नारियल अलग है अभी, ठीक है, और इधर जो हमने बनाया था वो सब मिक्स कर दिया एक में, ये अलग पूरा मतलब लड्डू बनकर के तैयार हो गए पूरा, ठीक है। अब इतना नारियल हमारे पास अलग से बच रहा था, तो अभी तो नारियल को नारियल ही कहेंगे, ठीक है, और इधर ये लड्डू बनकर के तैयार हो गए। अब हम क्या करें, इसको नारियल को उठा करके इसमें मिला दें, ठीक है, और मिक्स कर दें उठा करके। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जितने भी लड्डू बने हुए हैं, 3 बने थे और एक ये है, तो मिलकर के होंगे तो 4 ही, ठीक है। बनाएंगे चाहे इनको अलग अलग गिने तब भी 4 है, अगर एक में मिला दें और फिर से मिला करके बना ले तब भी 4 हो जाएंगे। अब ये नारियल इसमें मिल गया तो अब ये लड्डू ही कहलाएगा, ठीक है, नारियल का। अभी अकेला था, अभी लड्डू कहलाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर भी, जब ये SP में मिल चुका है, अभी S अलग था, जब वो P में मिल गया तो उसको SP ही कहेंगे। अब कितने P के साथ में मिला है वो देखा जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 P के साथ में मिला था तो इसको sp3 कह दिया जाएगा, ठीक है, और कहेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर हम देखते हैं कि इनका सब कुछ सेम है, एनर्जी लेवल, इनकी बॉन्ड लेवल सेम होगी। तो अगर फिर से इसी स्ट्रक्चर को बनाने की बात करें हम, अगर मीथेन की, तो ये कार्बन हमारे पास, और देखिए sp3 यहाँ पर भी, sp3 यहाँ पर भी, sp3 यहाँ पर भी। अब इसके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है और ये भी sp3 है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए एक हाइड्रोजन का S एक sp3 के साथ में, इसका S sp3 के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, इस हाइड्रोजन का S इसके sp3 के साथ में कर रहा है, और ये S इसको sp3 के साथ में कर रहा है, इसका S, और इसका S जो है इसके sp3 के साथ में कर रहा है। कार्बन को हमने, जो कार्बन अभी अलग अलग था, उस कार्बन को उठा करके हमने एक ही में मिला दिया। जहां पर से अलग अलग थे वहां पर एक ही में मिला दिया। अलग अलग थे तो एक को S, बाकी 3 को P कहते थे, लेकिन जब एक ही में मिला दिया गया तो फिर सबको हम sp कहेंगे। ये sp3 मतलब अभी तक जो S ओवरलैपिंग कर रहा था वो sp3 ओवरलैपिंग करेगा, किसके साथ में, S के साथ में। तो आप देखिए सबके साथ में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, S sp3, S sp3, S sp3, ये ओवरलैपिंग सारे के सारे हो रही है, S sp3। अब देखिए सबके बीच में ओवरलैपिंग सेम हो रही है, मतलब सब एक जैसे हो गए, मतलब सबका एनर्जी लेवल सेम हो गया, मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ सेम हो गई, तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जब स्ट्रक्चर इस तरीके से ना बन रहा होता तो हम उनको उठा करके एक ही में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो फिर सबके एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है और यहीं से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। अब इसी को जरा समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। चलिए इनके कुछ पॉइंट हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हेडिंग डाल लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसको समझते हैं।
चलिए कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इनकी बात करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में वही हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनका एनर्जी लेवल या तो सेम हो या तो नियरली यानी कि ऑलमोस्ट सेम हो, वही आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। जिनके एनर्जी लेवल डिफरेंट होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी। जब कई सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो एक नया ऑर्बिटल तैयार कर देंगे जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा। ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि एक s था हमारे पास और एक कार्बन में बात करी थी एक p था, और जब s और p आपस में मिले थे तो sp3 बना था नया, इसको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब ये दोनों मिलकर के आपस में एक बन गए थे, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इनका क्या होगा, एक आइडेंटिकल अपना शेप होगा और इनकी अपना क्या होगी, एनर्जी होगी, मतलब सेम होगी सबकी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि जो भी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होंगे। कैसे, यही में इसी में समझते हैं थोड़ा सा बार बार। अगर यहाँ पर बात करते थे एक s था हमारे पास और ये थे 3 p थे, तो कितने हैं 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल थे। अगर इनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तब भी 1 2 3 4 ही ऑर्बिटल बचेंगे। तो ये आपके पास में एटॉमिक ऑर्बिटल और ये आपके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल सब में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यही है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हों वो सब एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चौथा पॉइंट देखिए, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल वन लूप इज लार्जर एंड अदर इज स्मॉल। मतलब इसमें एक लूप क्या होगा, बड़ा होगा और एक लूप क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हम p की बात कर रहे थे तो p का स्ट्रक्चर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ऐसे बनाते थे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर बात करेंगे तो एक लूप इसका बड़ा होगा और दूसरा लूप इसका क्या होगा, छोटा होगा। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अगली बात देखिए पांचवा कि द एंगल बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेटेड बाय cos थीटा इक्वल्स टू -1/m। मतलब अगर कोई दो ऑर्बिटल आपके पास में है, मतलब एक ऑर्बिटल ये है आपके पास में और दूसरा ऑर्बिटल एक और आपके पास में है, मान लेते हैं कुछ ऐसे है, और अगर इनके बीच में हम एंगल कैलकुलेट करते हैं तो ये एंगल जो थीटा कैलकुलेट किया जाएगा वो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/m, जहां पर थीटा क्या होगा, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का एंगल होगा, और जो m होगा ये होगा कि कितने p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, m का मतलब है पार्टिसिपेटेड p ऑर्बिटल्स। ठीक है, कितने p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरीके से हम कैलकुलेट करके इसको निकाल लेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद है कि ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो केवल सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। कहने का मतलब है कि ओनली सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। 2 पॉइंट और इसमें बचे हैं, समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक में कितने हो गए थे टोटल, जितने भी 5-6 हो गए हों। उसके बाद नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट वाले बात करते हैं कि एक और पॉइंट है इसमें कि देखिए इसमें क्या होता था कि चाहे इसमें हाफ फील्ड हो, चाहे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, चाहे तो कंप्लीटली फील्ड हो, हाफ फील्ड हो चाहे तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब चाहे वो कंप्लीटली फील्ड हो चाहे वो हाफ फील्ड हो, वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और एक पॉइंट है जो भी लास्ट पॉइंट हो, इसको लिख लीजिएगा कि इससे हम क्या करेंगे, इससे हम जो भी कंपाउंड होगा उसकी ज्योमेट्री पता कर लेंगे। ठीक है, इससे ज्योमेट्री का भी क्या होता है, पता चल जाता है। ज्योमेट्री का पता चलता है, शेप का पता नहीं चलता। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप में अंतर है, ध्यान दीजिएगा कि ज्योमेट्री का पता चलता है लेकिन शेप का पता नहीं चलता। ज्योमेट्री का मतलब वो टेट्राहेड्रल होगा कि लीनियर होगा कि ट्रायंगुलर होगा, इस तरीके से हम बता पाएंगे, लेकिन शेप नहीं बता पाएंगे इसमें। ठीक है, वो अलग बात है कि आगे जाकर के ये थियरी भी फेल हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन भी फेल हो जाता है, तब हम आपको BSPER पढ़ाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। अगली हेडिंग क्या लीजिएगा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने तरह की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, चलिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। पहला, अगर हमारे पास कोई एक s ऑर्बिटल
किसी एक p ऑर्बिटल के साथ में करें, कंबाइन करें। जैसे इसमें भी मान लेते एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो, एक इसमें हो, ठीक है, p में। तो एक s और एक p अगर आपस में मिलते हैं इस तरीके से, एक s का इलेक्ट्रॉन एक p का, एक s ऑर्बिटल एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिलता है तो इसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो पहले sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब एक s और एक p आपस में आकर के मिले तो इसको क्या कहा जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा, ठीक है। सेकेंड, इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं sp का। चलिए इस sp का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं BeCl2 का, ठीक है। इसकी बात करते हैं जरा। बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2 क्लोरीन है, एक Cl2 का, एक Cl70, दूसरे का भी 70। इसकी बात करें, इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 3d0, ठीक है। यहाँ पर 2s है 2p0। यहाँ पर बात करें सेम कॉन्फ़िगरेशन यही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। इसका ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये ऑर्बिटल देखिए, ये हमारे पास आउटरमोस्ट क्लास 2s है, तो इसका 2s होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फील्ड है। p की बात कर लें, ये 2p, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं। यहाँ पर बात करते हैं, इसकी अगर बात करें तो ये देखिए 3s है, तो ये 3s है और 3s पूरी तरीके से फील्ड है। बाकी ये आपका 3p है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। d की बात करते हैं, d में एक भी नहीं है, 1 2 3 4 5। ये 3d है, ये 3p और ये 3d, इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी भी बात करें, सेम वही काम हमारे पास होगा 1 2, ये आपके पास में 1 2 3 4 5, इसमें एक और हो जाएगा, ठीक है। ये 3p हो गया आपके पास में, ये 3s हो गया। और यहां पर भी ले लेते हैं इसको, 3d वाली बात कर लें, 1 2 3 4 5, ये 3d, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब होगा क्या, देखिए कि इसमें इसके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास में, जबकि इस बेरिलियम के पास में एक को भी क्या कहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इनको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से देखा जाए सिंपल, तो फिर ये नहीं इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड, ये इसकी ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने का मतलब ये है कि हम इसको एक्साइट करवाएंगे, इसके एक इलेक्ट्रॉन को, और ये यहाँ से अपनी एक क्लास छोड़ करके इस ऑर्बिटल में चला जाएगा p में। अब इसके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। अब देखिए एक ये s है, तो एक ये s इस p के साथ में रिएक्ट करेगा, sp हो जाएगा। लेकिन इसका p इसके p के साथ में रिएक्ट करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि sp हो जाएगा। एक तो अगर ओवरलैपिंग देखी जाए, सिंपल समझिएगा फिर से कि ये इसका एक s एक p, तो एक तो sp ओवरलैपिंग हो जाएगी, और एक इसका p दूसरे वाले का p, तो pp ओवरलैपिंग हो जाएगी, जो हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो नहीं करती है। यही दिक्कत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थी। तो हमको क्या करना है, सेम करना है। तो फिर इन दोनों को हम उठा करके क्या कर लें, कंबाइन कर लें, ठीक है। मतलब इन 2 ऑर्बिटल्स को, क्योंकि 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो एक s का और एक p का आपस में हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। और तो ये फिर क्या बन गया, AdSp हो गया, और AB क्या हो गया, Sp हो गया। तो दोनों sp हो गए हमारे पास। अब देखिए एक इसका sp, एक इसके p के साथ में, और एक इसका sp, एक इसके p के साथ में रिएक्ट करेगा, और इस BeCl2 का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो जाएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये देखिए दोनों मिलकर के sp हो गए इस तरीके से, तो भी sp A भी sp। अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, ये बेरिलियम, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर इस तरीके से। और अब देखिए इसका बेरिलियम का भी sp यहाँ पर, और इधर वाले का भी sp ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसका p इसके p के साथ में करेगा, ऐसे बॉन्डिंग बनाएगा। तो इनके बीच में भी देखिए क्या हो रहा है, sp ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पर भी sp ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे करके, ठीक है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, इसको मिटा लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए इसका पहले तो sp, तो हमने क्या बताया था, इसको sp बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 sp हैं, तो एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला इस तरीके से, और उसी तरीके से इधर वाले को भी छोटा सा बना लेते हैं ऐसे करके। ये तो हो गया बेरिलियम का, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इसमें देखिए इसमें हुआ क्या है, इसे गोल गोल करके बना लीजिएगा यहाँ पर ऐसे। इसमें क्या हुआ कि देखिए एक इसमें s मिला था और 2 p मिले थे, ठीक है। एक s है,
सॉरी एक s है और एक p ऑर्बिटल मिला है, तो एक s और एक p इस तरीके से बनेगा, तो ये 1s हो जाएगा, बाकी ये p वाला हो जाएगा। अब क्लोरीन के p के साथ में करा है ये किसने, तो क्लोरीन का एक p वाला इधर बना लेते हैं, कैसे करके ये p वाला पूरा का पूरा देखो, एक ये क्लोरीन का p हो गया, ये बेरिलियम का हो गया, और एक इधर भी क्लोरीन का इसी तरह बना लीजिए ऐसे, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में इस तरीके से फिल कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों क्लोरीन के और ये बेरिलियम का, जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिला, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया इधर वाले का, और ये p, तो spp spp इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। तो ये स्ट्रक्चर जो बनकर के तैयार हुआ है ये किसका हो जाएगा, BeCl2 का हो जाएगा, ठीक है। इसको बना लीजिए आप लोग। तो पहला था sp हाइब्रिडाइजेशन में देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जरा दूसरा, कि अगर एक s है हमारे पास, एक s है s ऑर्बिटल, और दो p के साथ में अगर रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता सॉरी, दो के साथ में अगर ऑर्बिटल करता है ओवरलैपिंग करेगा, तो कैसे होगा, देखिए एक s और ये सब p है, p ऑर्बिटल की एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर एक s ठीक है दो p के साथ में अगर करे तो क्या हो जाएगा, तो ये इस तरीके से बनेगा, एक s और दो p, तो ये क्या हो जाएगा sp2 sp2 sp2। तो दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट डाल लीजिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन आप लोग अपने मन से लिखते रहिएगा कि जब एक s दो p के साथ में रिएक्ट करे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको लिख लीजिए। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल लेते हैं BF3 का। अब हम आपको बताते हैं जरा कि जो कल आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि बताइए BF3 में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होगा, उसी का एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए पहले टॉपिक बात करें बोरान का 5, ठीक है, और फ्लोरीन कितने हैं 3, तो 3 फ्लोरीन होंगे, एक ही जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3 नहीं सॉरी 1s2 2s2 और 2p1। आउटर मोस्ट क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 4 1 5। इस तरफ फ्लोरीन की बात करें क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, इसका 9 होता है, 1s2 2s2 2p6 6 मतलब 2p5, ठीक है, 1s2 2s2 2p5 5 6 7 9, ठीक। इसे 3 फ्लोरीन होंगे हमारे पास इस तरीके से, तो सारे फ्लोरीन का बना लेते हैं, 1s2 2s2 2p5, एक और फ्लोरीन होगा आपके पास में, इसका भी लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p5। इनके सबके ऑर्बिटल बना लेते हैं। अगर इसकी बात करें बोरान का, तो क्या देखिए आउटर मोस्ट क्लास इसका 2s 2p है, ये लिख लेंगे 2s और इधर क्या हो जाएगा 2p। यहां पर भी देखिए 2s 2p है, इनके सबके भी बना लें 2s और इसका कितना हो जाएगा 2p। यहां पर भी इसका भी इसी तरह बना लें 2s और इधर वाले का कितना हो जाएगा 2p। यहां पर भी इस फ्लोरीन का भी 2s और इधर वाले का भी कितना 2p ऐसे। अब देखिए जरा, अब इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। s ब्लॉक में टोटल फील्ड है p में 1, यहां पर देखिए s पूरी तरीके से फील्ड है 1 2 3 4 5। इसमें भी देखिए 1 2, इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें भी 2 फील्ड है, लास्ट ऑफ द में 1 2 ये, ठीक है, एक एक पहले भरेंगे फिर दोबारा से भरेंगे। तो ये इस तरीके से सबका फील्ड है। अब इसके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे तो करेगा नहीं ये, तो हम इसको क्या करेंगे ग्राउंड स्टेट से, ये इसकी ग्राउंड स्टेट, और इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देंगे। तो इसको जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी लिखेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये क्या बन जाएगा देखिए, यानी कि S का एक उठ करके कहां चला जाएगा, इस P में आ जाएगा, ठीक है, एक S का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां चला जाएगा, इस P में आ जाएगा इस तरीके से। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वही काम फिर से कि एक यहाँ का S, एक यहाँ का S इस P के साथ में करेगा तो Sp हो जाएगा, और एक यहाँ का P और इसके साथ में देखिए एक ओवरलैपिंग, तो Sp ओवरलैपिंग हो जाएगी, दूसरी PP ओवरलैपिंग होगी, फिर PP ओवरलैपिंग होगी फिर से, ठीक है। तो अब देखिए फिर गड़बड़ हो रहा है, 2 इस तरीके से एक इस तरीके से, तो फिर हम इसको क्या करेंगे मिक्स कर देंगे, यानी कि इसको मिला करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये मिले थे, अब इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 1s का और 2p के साथ में ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है,
सॉरी एक एस और दो पी मिल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा sp2, ये भी sp2 और ये भी क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, इस तरीके से तीनों में ऐसे फिर होंगे sp2 sp2 sp2। अब देखिए इसका sp2 इसके p के साथ में, इसका sp2 इसके p के साथ में, इसका sp2 इसके p के साथ में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने का कैसे बनेगा BF3 का। ये तो B हो गया आपके पास में, 3 फ्लोरीन है हमारे पास। अब इस देखिए ये जो बोरान होगा आपके पास में, इसका कितना हो जाएगा sp2 और इस तरीके से sp2 और sp2 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एक p के साथ में ये भी कर रहा है, यहाँ पर एक p के साथ में ऊपर करेगा, एक p के साथ में, किसके p के साथ में करेगा, फ्लोरीन के p के साथ में ये रिएक्ट करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और इसका p दूसरे वाले के फ्लोरीन के p के साथ में करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर जो फ्लोरीन होगा इसके p के साथ में ये बॉन्ड बनाएगा, ऐसे करके। तो ये BF3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए sp2p ओवरलैपिंग, sp2p ओवरलैपिंग। तो देखिए सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, सबकी क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ भी सेम है। अब अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसा बनाएंगे, ठीक है, पहले तो ये sp2 का बनाना है और उसके बाद इन तीनों का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अब देखिए sp का तो बना लिया था उधर, अब sp2 का मतलब क्या है, 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल हमारे पास होगा। ठीक है, इसको समझते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक तो बना लें इसको इधर करके, इसको जरा हम ऊपर की तरफ बना लेते हैं, तो थोड़ा नीचे जगह छोड़ दें यहाँ पर। एक तो इसमें देखो, एक तो s ऑर्बिटल शामिल था, उसको भी बना लेते हैं। तो इस बोरान में एक s ऑर्बिटल था, बाकी 2 p है हमारे पास, 2 p है, इसको भी बनाना पड़ेगा। और इसको बनाते हैं जरा। एक तो तुम्हारा ये ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, ये इधर की तरफ होगा कुछ। एक तो ऐसे इसको बना लीजिए, ठीक है, एक ये हो गया, और एक तो आपका इधर हो जाएगा, इधर, और एक ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाइए। और अब एक एक पी इसके साथ में जोड़ना है। देखिए तो एक यहाँ से थोड़ा ऊपर जगह कम बची है, एक इसका पी, ठीक है, एक इसका क्लोरीन का पी यहाँ पर, और एक इसका पी फ्लोरीन का। तो ये तो आपके फ्लोरीन के हो गए पी वाले। ठीक है, और ये जो तुम्हारा है ये बोरान का हो गया sp2 वाला। अब इनमें देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर एक s होगा, बाकी ये 2 p है हमारे पास। तो ये जो बन जाएगा आपके पास में, ये बन करके तैयार हो जाएगा किसका, इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए sp2p ओवरलैपिंग, sp2p ओवरलैपिंग, sp2p ओवरलैपिंग। ठीक है, इस तरीके से सबके बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, तो ये आपका BF3 का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिए। तो ये 3 2 हो गए हमारे पास। तीसरा देखते हैं कि जब एक s हमारे पास एक s ऑर्बिटल 3 p के साथ में, तीनों p ऑर्बिटल के साथ में रिएक्ट करेगा, मतलब ओवरलैप करेगा 1 2 3 इसका, तो क्या हो जाएगा कि जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा AbSp3 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 और AbSp3। तो इस प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए इस तरह की एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। बता देते हैं कि जब एक s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या करे, ओवरलैप करे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। ठीक है, यानी कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, CH4 मीथेन की बात करते हैं। पहले कार्बन की बात करें तो देखिए कार्बन का कितना होता है हमारे पास 6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल बना लीजिए। लास्ट आउटर मोस्ट क्लास 2s 2p। इतनी ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं कि लग रहा है सबकी अम्मा जो है प्रेग्नेंट है, इस वजह से इतनी गाड़ियां चल रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, s हमारे पास ये 2s हो जाएगा और ये 2p हो जाएगा, और 2 में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 2 इसमें हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक हाइड्रोजन, इसका भी 1 हमारे पास एटॉमिक नंबर, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है, तो इनका भी सिंपल 1s1 ही होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका भी बना लेते हैं। एक 1s यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन
इसका भी यही इसी तरह होगा, एक इलेक्ट्रॉन 1s इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी इसका 1s और एक यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो 1s 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 1s, ठीक है, सब में ऐसे हमारे पास होंगे 4 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कार्बन के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि सब हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो 2 कार्बन के साथ में तो रिएक्ट हो जाएगा 2 हाइड्रोजन का, लेकिन बाकी के 2 क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देंगे, यानी कि एक s का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर। तो इसको कुछ ऐसे बना लें, यानी कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा कहां पर, इस p में आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन वही काम किससे हो जाएगा कि एक का s, एक s हो जाएगी ओवरलैपिंग यहाँ पर, लेकिन sp ओवरलैपिंग हो जाएगी sp। तो एक दिक्कत हो जाएगी, तो हमें इसको क्या करना है, मिक्स कर लेना है आपस में, ठीक है, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देना है। तो ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल जब कार्बन का बनाएंगे, तो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बन जाएगा, देखिए एक s है और 3 p के साथ में, तो 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो जाएगा sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। अब देखिए एक एक समय हो गया इस तरीके से। अब एक इसका sp3 और एक इसके s के साथ में होगा, तो ये sp3 ओवरलैपिंग पहली, दूसरी देखिए एक s इसका एक इसके साथ में, तो दूसरी sp3 ओवरलैपिंग, तीसरी भी sp3 ओवरलैपिंग और इसका sp3 एक इसका s, तो ये भी sp3 ओवरलैपिंग। तो ये सबके बीच में s और sp3 ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब जरा इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो 4 sp3 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 sp3, ठीक है, इस तरीके से 4 ओवरलैपिंग होंगी हमारे पास। स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा, कैसे बनेगा कार्बन का इसका। चलिए, तो पहले तो 4 ये sp3 है और 4 s के साथ में कर रहा है ये काम ये। तो ये अगर कार्बन है तो कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन ये ऊपर और ये 2, एक तीसरा यहाँ पर और एक चौथा यहीं पर कहीं पर होता है, ये उधर साइड में होता, इसको कहीं बना लेते हैं यहीं पर इस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ में इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। अब जरा बनाते हैं, तो कार्बन के पास में क्या है sp3 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 और यहाँ पर क्या होगा s s s s। तो चलिए बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो 4 sp3 है, 1 2 3 4, तो पहले इनको बना लेते हैं। चलिए एक हो गया ये sp3 का, ठीक है, एक sp3। एक और बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे करके, ये दूसरा, ठीक, और ये एक्चुअली में उसी पे होता, थोड़ा सा ओवरलैप कर जाता है, ये भी यहीं पर ही होता है, पीछे होता है, इसका जब ज्योमेट्री बताएंगे तो समझ में आएगी। और एक और चौथी sp3, इसको इधर कहीं बना ले ऐसे, ठीक है। अब ये तो हो गया का कार्बन का 1 2 3 4 sp3 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 sp3। आप बनाते हैं s s s s, तो एक s ये, एक s का, क्योंकि s का ऐसे बनता है ना, एक s ये और एक s ये किसका हो गया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि ये हो गया हमारे पास s, ये s, ये s, sp3 sp3 sp3, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया sp3 sp3 sp3। अब देखिए एक एक दोनों का हुआ, एक इसका, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के और यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के। तो ये जो बन करके तैयार हो गया आपके पास में, ये जो ओवरलैपिंग हुई पूरी की पूरी ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किसके लिए है, ये CH4 के लिए। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो ये CH4 का आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन के टाइप, एक sp, एक sp2, दूसरा sp3। हमने तीनों के एग्जांपल देख लिए। अभी इसमें और हाइब्रिडाइजेशन बचे हैं टाइप में। अभी sp3d बचा है, sp3d2 बचा है, sp3d3 बचा है, ठीक है, यहाँ तक बचेंगे। बचे अभी 3, तो 3 आज करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बाकी के 3 जो है कल वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये वाला वीडियो भी देखेंगे कि कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपको केवल हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप बता रहे हैं, 3 बताए हैं, 3 बचे हैं, इनको भी आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी अभी ज्योमेट्री बची है कि कैसे आपको बताना है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। अभी तो हमने ऐसे बना दिया सिंपल, लेकिन बाद में आपको बताना पड़ेगा कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। इसके लिए बात हम करेंगे कल वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9792107671 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो भी वीडियो होंगे उसको कल हम बात करेंगे, ठीक है। बाय।